बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मेरठ के एमबीबीएस छात्र रोहन के कथित सुसाइड की खबर आई। इसके बाद यहां से परिवार बांदा पहुंचा और वहां पर जो स्थिति देखी उसके बाद बहुत सारे सवाल उठना खड़े हो गए हैं। वहां पर ये बताया गया कि रोहन को बाकायदा प्रताड़ित किया जा रहा था और एक वीडियो जो रोहन ने अपने एक दोस्त को भेजा था वो भी अब सामने आया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बहुत धीमे है, जिसकी वजह से परिवार परेशान है। कल मेरठ में रोहन का अंतिम संस्कार कर दिया गया और अब जो रोहन का परिवार है वो दुखी है, शोकाकुल है और परेशान है और इंसाफ चाहता है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रवीण जी। आप वहाँ जब पहुँचे, आपको पहली खबर कहाँ से मिली और जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या नज़ारा आपने वहाँ देखा? जब मैं वहाँ पहुँचा तो हमें सीधा उसमें अस्पताल में मेडिकल में चले गए थे हम। नहीं, पहले फ़ोन आया था ना आपको? फ़ोन मेरे जब यहाँ रात को 3:38 पर मेरे पास उस लड़की का फ़ोन आया। आकांक्षा नाम है। आकांक्षा नाम है उसका। वो कह रही थी, अंकल जी रोहन की पढ़ते पढ़ते तबीयत ख़राब हो गई और शरीर पूरा ठंडा हो गया। मैंने कहा तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करो, 100 नंबर पर फ़ोन करो, जो भी इसका तुम्हारे आसपास इसके यार दोस्त रहते हैं उन्हें फ़ोन करो ताकि उन्हें ट्रीटमेंट मिल सके। वहाँ हम इनके से आ रहे हैं वहाँ का। फिर हम इधर सुबह के 4:30 बजे करीब निकल लिए थे। उसका फिर जब भी फ़ोन आया, रोहन के फ़ोन से फ़ोन आया उस लड़की का कि अंकल जी जल्दी आ जाओ, उसकी तबीयत आई यहाँ भर गया मेडिकल में, आईसीयू में है। ऑक्सीजन चल रही है। मैं ठीक आ रहे हैं हम। फिर वहाँ से किसी डॉक्टर का फ़ोन आया था कि प्रवीण जी आप मेरे यहाँ आ रहे हो? मैं कहा जी हाँ आ रहे हैं। तो ठीक है जल्दी आ जाओ। तो मैं जब भी समझ गया था मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब मेडिकल पर जाकर पहुँचे तो वो मोचरी में रखा हुआ था अंदर। आपको क्या बताया गया, क्या हुआ उसको? उसमें यही बताया कि पढ़ते पढ़ते अचानक डिफरेंस में चला गया, बेहोश हो गया। ये जो सुसाइड वाली बात है ये कैसे आपको पता लगी? ये जब जैसे हम मेडिकल करवा के चले थे तो जब वीडियो पहुंचा हमारे पास एक लड़की, वीडियो किसने भेजा? यही लड़कों के पास आया मेरे गांव में आगे तो किसी उसके दोस्त ने किसी ने भेजा था तो एक वो सब फैलता चला गया। फिर वो हमारे पास ही पहुंचा जब तो हम आगरा आ गए थे। अगर बांदा में पहुंच जाते तो हम फिर पुलिस को वीडियो भी दिखाते जरूर, मगर इसके साथ ऐसा हुआ। अच्छा, वो जो लड़की है उससे रोहन का क्या संबंध था? आपको उसकी जानकारी नहीं थी? नहीं, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं थी। मैं वो करती चौथे दिन उसका फ़ोन आता था, मैं सोचता हाँ भाई बता मित्र क्या हाल है? उन्होंने कहा पापा ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई दिक्कत हो तो बता। हाँ मैम। उन्होंने कहा नहीं पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपका कितने बेटे हैं? हैं, एक ही बेटा था मेरा। एक ही इकलौता बेटा था? 2 बेटियाँ से छोटी। कब से तैयारी कर रहा था वो? उसको 4-5 साल से तैयारी कर रहा था। 5वीं 22 का नंबर आया था। 5 साल को 4 साल कोचिंग करने के बाद 5वीं फिर इसका 1 साल का कोटा में कोचिंग कराया। उसके बाद जब इसका नंबर आया तो फिर पिछले साल इसका हाई डिवीज़न कराया था। अच्छा, ये जो लड़की अक्षरा जिसका नाम बताया जा रहा है, इसके बारे में कभी कोई बात की उसने आपसे? नहीं, मेरे से उसने कभी कोई बात नहीं करी। तो ये शादी की बात कही जा रही है, ये बात भी आपको मालूम नहीं थी? मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसने किसी को बताया कि वो लड़की जो है एक तरह से है, ये मान चलो जी हमारे लिए बिल्कुल अनजान थी, क्यों वो हर महीने ही आता था लड़का, और उसने कभी ये जिक्र नहीं करा कि उसके साथ कोई लड़की भी ऐसी है जो उसके साथ रहती है। ये एक प्रकार से एक हनी ट्रैप के जाल में फंसा हुआ था। हमसे उसने ये कहा था शुरू में जब उसका एडमिशन कराया था कि यहाँ पापा जी यहाँ रैकिंग बहुत ज़्यादा होती है और रात को जगह जगह के बच्चे पीटते हैं, पिटाई करते हैं, मुर्गा बनाते हैं, तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं होनी कि मैं तो कमरा कुछ दिन के लिए बाहर ले लेता हूँ। तो मेरे साथ साथ और भी बच्चे कमरा बाहर ले रहे हैं। तो उसने जो है रैकिंग के डर की वजह से कमरा बाहर लिया, पढ़ाई करी। लेकिन ये लड़की उसकी अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँची। जिस मकान में कमरा ले रखा था उसी मकान में उस लड़की ने और उसकी माँ ने कमरा ले रखा था। तैयारी कर रही है हमारी बेटी। हम जब वहाँ गए तब हमें इस बात का पता चला, तो वो लड़की पुलिस वालों ने बैठा रखी थी कि ये लड़की जो है इसके कमरे में मौजूद थी। और वहीं ये वो लड़की बता रही थी कि पुलिस वालों ने बताया कि इसने शादी करके गया। मगर जी हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं, इन्हें शादी नहीं करी। पहली बार तो हम मेरठ से पीलीभीत शादी करने के लिए क्यों जाएंगे?
हर आदमी शादी कोशिश करता है अपने आसपास क्षेत्र में। लड़की ना तो एमबीबीएस कर रही है, ना कहीं उसका सिलेक्शन हुआ किसी चीज़ में। केवल उस लड़की और लड़की की माँ ने ही हनी ट्रैप के चक्कर में उसे फंसा के उसे ऐसा अपने कब्जे में ऐसा करा कि वो हमें अपना दर्द नहीं बता पाया कि मैं इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूँ। अच्छा, ये लड़की रोहन से मिली कहाँ थी, ये पता है लगा आपको? ये यहाँ कोई एग्ज़ाम था एक बार नीट मेरठ में ही, तो से यहाँ इनका सेंटर पड़ा था। अब जैसे सेंटर में तो एक ही सेंटर था, तो वहाँ इनकी बातचीत हुई थी। तब आपस में बात चल रही थी कि कहाँ तैयारी करोगे, कहाँ जाओगे। तब ये एक दूसरे को मतलब कोटा भेजा हमने, तो ये लड़की पूछती पाछती मतलब बात करते करते ये भी वहाँ कोटा में पहुँच गई। ये लड़की जो सुनने में आया है कोटा से ही इस लड़के के पीछे पड़ी हुई। जब पेपर हमारे भतीजे का हो गया, अच्छा पेपर हो गया, जब रिजल्ट आया तो इसे पता चल गया कि हाँ रोहन का सिलेक्शन हो चुका है, उसकी रैंक अच्छी है, मेरा हुआ नहीं। तो इसका जो टारगेट था कि भाई मुझे इससे शादी करनी है, छोड़ना नहीं है, मुझे एक डॉक्टर मैं ना बनूँ लेकिन डॉक्टर से शादी जरूर करूँ। हमें ये आज कल तक भी ये सारी घटना का पता नहीं था। जब हम बांदा पहुँचे तब जाकर हमें ये घटना का पता चला। जो और 2-4 लोगों से जब बातचीत करी, नो यहाँ इस नाम की कोई लड़की एमबीबीएस नहीं कर रही। अच्छा, एक वीडियो आया है जिसमें उस अपना नाम सुरक्षा गंगवार बता रही है, नाम भी बदल दिया उसने अपना। उसका हम हमारे पास उसका आधार कार्ड है, उसका आकांक्षा गंगवार नाम है। और उसकी जो है हमने जो थाने में तहरीर दी है, उसके खिलाफ एक लड़का और है धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जो रूममेट था। क्योंकि सुनने में ये भी आया कि आकांक्षा और धर्मेंद्र की नज़दीकियाँ बढ़ गई थी आपस में, और जब रोहन इसका विरोध कर रहा था तो उसने उल्टा इसके साथ जो है बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। फिर बाद में जो रोहन ने ये भी बताया था कि वो ये कहती थी कि तुम मुझे अगर पहले पता होता कि तुम चमार जाति से हो तो मैं तुमसे किसी तरह से बात भी नहीं करती। नो हमारे यहाँ हमारे शहर में चमारों को तो अपने पास बैठाना भी दूर को बात भी नहीं करता। तो मेरी किस्मत ख़राब थी जो मैं तेरे से फंस गई। मतलब इस तरह से उसे ऐसा डरा रखा, उसे हर तरह से मतलब पूरे मकड़ जाल में हनी ट्रैप की तरह उसे ऐसा रखा कि और अगर अपने घर में भी बताया तो भी तुझे फंसवाऊँगी, और किसी और से बताया तो भी तुझे फंसवाऊँगी। अच्छा, आपने रोहन की जो बॉडी वहाँ देखी और जो जब ये बताया जा रहा है कि उसने सुसाइड किया, उस समय के कुछ पिक्चर वगैरह भी आपने देखे हैं, तो क्या आपने उनमें पाया है? हम जब वहाँ पहुँचे तो उसने बताया लड़की ने कि इसने जो मेरी चुंडी के फंदे से सुसाइड करी। तो हम जब फिर हम बॉडी देखने गए, बड़ा कैड़ा जी करके हम अपने बच्चे की बॉडी देखने गए, तो उसकी बॉडी पे हल्का सा काला जैसा कोई रस्सी का कर लिया। ना तो आपने पुलिस को फ़ोन करा, ना एम्बुलेंस को फ़ोन करा, आप खुद ही मार कर खुद ही ले जा रहे हो। तो बांदा पुलिस से हमें यही रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, उसे उस लड़की को सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसे सज़ा मिलनी चाहिए। वो पूरी कोशिश कर रही है लड़की उसे कि इसे सुसाइड करा जाए। लड़ाई झगड़े से पहले लड़के ने वीडियो बनाई। हर आदमी को जब गुस्से में होता है तो वीडियो बनाकर अपनी सेफ्टी के लिए इसलिए रखता है ताकि भविष्य में कुछ हो जाए तो मेरे परिवार वाले इसको करें। फिर उसके बाद जब समझौता हो गया तो उसने लड़की ने जानबूझ कर देखा कि इन्हें वीडियो बना दिया, अब हमें इसका कम निपटाना है। लड़की की माँ और लड़के का लड़का और लड़की, इन तीनों ने उसे मार के खुद अस्पताल ले गए हैं। उसकी सुसाइड केस नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये परिवार है रोहन का और वो चाहते हैं कि ये जो पूरी घटना है इसमें उनको इंसाफ मिले, ख़ास तौर से जो लड़की है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं और उसका जो मेट है उससे भी पुलिस इंट्रोगेशन करे और जितने भी सर्विलांस के एविडेंस हो सकते हैं उसके आधार पर इस पूरे मामले का दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।